हेलो फ्रेंड, वेलकम टू देहरादून स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सार्क संगठन के बारे में, जो कि आने वाले बहुत से एग्जामों के लिए, चाहे हम एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें, एनटीपीसी की बात करें, या फिर हम एग्जाम जैसे यूपीएसएससी, यूपीएससी, किसी भी एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर इन सार्क संगठन की बात करें, चाहे सार्क संगठन के कंट्री से बात करें, तो एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर किसी न किसी एग्जाम में बन ही जाता है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सार्क संगठन के बारे में। सबसे पहले सार्क की फुल फॉर्म ही देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे, जैसे यहाँ पर है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क का हिंदी में मतलब है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। जैसे इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे है जैसे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अक्सर किसी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सार्क में आर का मतलब क्या है, तो ध्यान रखना है। पूछ सकते हैं, वहां पे रीजन आ सकता है, रीजनल आ सकता है, रिकॉग्नाइजेशन आ सकता है, बहुत से ऑप्शन आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। दोस्तों, अब बात करते हैं सार्क संगठन के बारे में कुछ अन्य बात। जैसे सबसे पहले हम सार्क संगठन के सिंबल की बात करेंगे। इस सिंबल को ध्यान से देखिए दोस्तों। इस सिंबल में क्या बात करेंगे, जैसे यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 और 7। दोस्तों, यहाँ पे ये 7 कबूतर दिखाई दे रहे हैं, जो कि 7 देशों को दर्शाते हैं। इन 7 देशों को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ये 7 देशों को दर्शाते हैं। अफगानिस्तान को नहीं दर्शाते। इसका एक रीजन है, मैं आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये 7 देश है, जो 7 कबूतर है, ये 7 देशों को दर्शाते हैं। हम जानते हैं जो कबूतर होता है वो शांति और स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। कबूतर जो होते हैं वो शांति स्वतंत्रता का प्रतीक होता है। तो इस 7 देशों के आपसी स्वतंत्रता और शांति के लिए ये सिंबल में है। दोस्तों, आगे बात करेंगे, जैसे यहाँ पे सबसे बात करेंगे, आगे बात करेंगे, जैसे यहाँ पे थंब है 1 2। जो ये थंब की बात करेंगे दोस्तों, ये यूनाइटेड की बात है, एकता की बात है, आपसी सहयोग की बात का है। इन देशों के मध्य आपसी सहयोग के लिए इस थंब का ये मीनिंग है। आगे बात करेंगे, यहाँ पे दो हैंड दिखाई दे रहे हैं, दो हाथ दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। दो हाथ जो आपस में फ्रेंड है, वो किसका है? फ्रेंडशिप के लिए है। फ्रेंडशिप के लिए। दोस्तों, ये फ्रेंडशिप को डिनोट करता है, जो दो हैंड है। तो आप ध्यान रखना दोस्तों। एक बार दोबारा देखो, जो ये 7 कबूतर है, ये 7 देशों को डिनोट करते हैं: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अफगानिस्तान को ये नहीं है। बाकी बात करें, जैसे यहाँ पे हैंड की बात करेंगे, हैंड की बात करेंगे तो ये फ्रेंडशिप के लिए है, फ्रेंडशिप यूनाइटेड के लिए है दोस्तों। और जैसे यहाँ थंब की बात करेंगे तो यूनाइटेड एकता के लिए है। आगे बात करते हैं इसका मेंबर देश की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। दोस्तों, ये 8 मेंबर है वर्तमान में सार्क देश के। तो चलो आगे बात करते हैं, कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। दोस्तों, इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन यही बनता है, सार्क की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई? तो ध्यान रखना, 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985, ढाका, बांग्लादेश में। बांग्लादेश। 8 दिसंबर 1985, ढाका, बांग्लादेश में सार्क की स्थापना हुई। ध्यान रखना दोस्तों, इसके संस्थापक देशों की बात करें, संस्थापक देशों में कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। दोस्तों, ये 7 देश है जो इसके संस्थापक देश है। एक चीज ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है कई लाइन पे, अफगानिस्तान इसका नवीनतम देश है, जो 2007 में इसका एक नया सदस्य बना। पहले ये संस्थापक सदस्यों में नहीं आ सकता, नहीं है। किसी भी आने एग्जाम में आप क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से सार्क के संस्थापक देशों में शामिल नहीं है, तो वहां पे एक ऑप्शन अफगानिस्तान आएगा, जो इसका सही आंसर है। आगे बात करते हैं दोस्तों, जैसे मुख्यालय की बात करते हैं। दोस्तों, जैसे मुख्यालय की बात करते हैं, यहाँ पे इसका मुख्यालय की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे, नेपाल के काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू। चलिए एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985, ढाका में इसकी स्थापना हुई। संस्थापक देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अफगानिस्तान 2007 में इसका सदस्य बना और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? काठमांडू में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों,
जैसे यहाँ पे सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट है जो यहाँ के कंट्री है उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे भारत की बात करते हैं। जैसे भारत में तो हम जानते हैं यहाँ के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हो गया और प्रधानमंत्री मोदी जी हो गए। भारत के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी आपको वैसे ही बहुत होगी। हम भूटान की बात करते हैं दोस्तों। भूटान के सबसे पहले हम बात करते हैं भूटान के पीएम की बात करते हैं। दोस्तों भूटान के पीएम का नाम है लोते तेशिंग। क्या है, लिखता हूँ दोस्तों, लोते तेशिंग। लोते तेशिंग पीएम है। ठीक है दोस्तों। अगर हम भूटान की बात करेंगे तो अक्सर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या एग्जाम में कि भूटान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तो ध्यान रखना भूटान के प्रधानमंत्री का नाम लोते तेरसिंह है। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, लोते तेरसिंह है। दोस्तों अगर बात करेंगे यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक बन सकता है अगर कभी क्वेश्चन तक बने कि इनकी पार्टी का नाम क्या है। अक्सर पूछ लिया जाता है। मैंने एक दो एग्जाम दिए थे भोजपुर में, तो उस समय क्वेश्चन में पूछ लिया गया था कि म्यांमार के प्रधानमंत्री, म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो आंग सान सू की है, वो किस पार्टी से बिलोंग करती है। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है लोते शेरिंग जैसे पीएम है यहाँ के, तो उनकी पार्टी का नाम है DNS। DNS। DNS का मतलब क्या होगा, सबसे पहले बात करते हैं ड्रुक। ड्रुक न्यामरप, ड्रुक न्यामरप टी शाक्पो। टी शाक टी शाक्पो। ठीक है, ध्यान रखना ड्रुक न्यागपो टी शाक्पो। तो यहाँ के पार्टी का नाम ये हो गया। अगर हम आगे बात करते हैं नेपाल की बात करते हैं दोस्तों। नेपाल भी एक हमारा नेबरहुड कंट्री है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ की अगर हम पीएम की बात करते हैं तो पीएम हम सब जानते हैं इनका नाम है केपी ओली। केपी ओली यानी खड़ग प्रसाद ओली। और यहाँ के राष्ट्रपति जी की बात करेंगे तो राष्ट्रपति जी की बात करेंगे इनका नाम है विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी जी यहाँ के राष्ट्रपति जी। दोस्तों केपी ओली, खड़ग प्रसाद ओली आजकल बहुत चर्चा में है क्योंकि यह चीन से ज्यादा ही नजदीक बना रहे हैं। तो आजकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकी पार्टी का नाम क्या है। तो आप इनकी पार्टी का नाम भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे इनकी पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। क्या नाम है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। दोस्तों क्वेश्चन कब क्या बन जाए कुछ पता नहीं, इसलिए हर चीज की तैयारी करना जरूरी है। जैसे केपी ओली की पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों, मालदीव की बात करेंगे। चलो एक बार रब कर लेता हूं इसे। अब दोस्तों मालदीव की बात करेंगे। देखो मालदीव भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। देखो मालदीव की बात करेंगे, अगर हम यहाँ के पीएम की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ के राष्ट्रपति की बात करेंगे। सॉरी, यहाँ पीएम नहीं है, इब्राहिम मोहम्मद सोली। इनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली। इब्राहिम मोहम्मद सोली ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, देखो मालदीव की बात करेंगे, मालदीव की राजधानी माले होगी। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ की करेंसी रुपया ही है, मालदीव रुपया टाइप की है। अगर हम बात करें यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है मालदीव से, हमें मालूम है जो चैनल होता है जो मालदीव को इंडिया से अलग करता है, उन चैनल का नाम पूछ सकते हैं कभी, कौन सी डिग्री चैनल है क्या है। तो बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल। दोस्तों किसी भी एग्जाम में अक्सर ये पूछ लिया जाता है। जैसे 10 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो हमें मालूम है 10 डिग्री चैनल कौन रखता है, लिटिल अंडमान, लिटिल लिटिल अंडमान और कार निकोबार। कार निकोबार यानी लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री लाइन। आगे बात करते हैं 9 डिग्री लाइन की बात करें तो 9 डिग्री लाइन में किसे अलग करता है, हमें मालूम है लक्षद्वीप और मिनिकॉय। मिनिकॉय दोस्तों लक्षद्वीप का ही पार्ट है मिनिकॉय। इन दोनों को अलग करने का काम करता है 9 डिग्री चैनल। और 8 डिग्री की बात करें तो ये करता है मालदीव और मिनिकॉय।
मिनिकॉय और मालदीव। दोस्तों अक्सर कभी क्या होता है कि ये मालदीव ना आकर यहाँ पे एक और नाम आ जाता है, उसका नाम है अड्डीगिरी। स्पेलिंग लिख लेता हूं मैं, अड्डी अड्डीगिरी कंडू, KANDU। तो अक्सर पूछ लिया जाता है कि 8 डिग्री कंडू और मिनिकॉय को अलग करने वाली लाइन कौन सी है, तो वो है 8 डिग्री चैनल। दोस्तों अब बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करेंगे, इसे मेरा कर लेता है एक बार। अब बात करें दोस्तों, जैसे हम श्रीलंका की बात करेंगे, श्रीलंका से इंपॉर्टेंट क्या बन सकता है, हमें मालूम है सबसे पहले तो हमें यहाँ के PM और प्रेसिडेंट, इन दोनों का नाम मालूम होना चाहिए। हमें मालूम है जो श्रीलंका अभी वर्तमान में ऐसा राज्य है जहां भाई भाई की सरकार कहा जाता है, हे बच्ची। तो जैसे हम PM की बात करेंगे तो PM का नाम है महिंद्रा राजपक्षे, और प्रेसिडेंट की बात करेंगे गोटाबाया राजपक्षे। PM की बात करेंगे महिंद्रा राजपक्षे और प्रेसिडेंट की बात करेंगे गोटाबाया राजपक्षे। दोस्तों अगर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और प्रेसिडेंट की बात करेंगे गोटाबाया राजपक्षे। अक्सर क्वेश्चन में क्या होता है कि हम कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि दोनों भाई है, हम भूल जाते हैं कि कौन प्रधानमंत्री है कौन प्रेसिडेंट है। तो एक चीज ध्यान रख सकते हैं आप, जैसे प्रधानमंत्री की बात करेंगे, प्रधानमंत्री में PM में M आता है, ठीक है, और महिंद्रा यानी जो राजपक्षे जी हैं उनमें भी M आता है, तो यानी M और M। तो प्रधानमंत्री से महिंद्रा और प्रेसिडेंट से गोटाबाया राजपक्षे, ठीक है। अब बात करेंगे जैसे यहाँ के ये हो गए, नेक्स्ट की बात करेंगे, हम बात करेंगे पाकिस्तान की बात करेंगे दोस्तों। पाकिस्तान के अगर बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ के PM को सब जानते हैं, PM का नाम सब जानते हैं, इमरान खान जी है। और दूसरी बात करेंगे, जैसे यहाँ पर बात करेंगे राष्ट्रपति की बात करेंगे, राष्ट्रपति की बात करेंगे, तो अगर हम राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति जी का नाम है यहाँ पे आरिफ अलवा। लिख लेता हूं मैं, आरिफ अलवा। दोस्तों जो यहाँ के PM है इमरान खान, उनकी पार्टी का नाम अक्सर पूछा जाता है कि वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो आपको पार्टी का नाम भी ध्यान रखना है। पार्टी का नाम क्या है, लिख लेता हूं मैं, पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ। क्या है, पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ। जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उनके पार्टी का नाम है तहरीक ए इंसाफ, तहरीक ए इंसाफ। तो अक्सर पूछ लिया जाता है, शुरुआत में जब बने थे तो उस टाइम पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुका था, वैसे भी पूछा जाता है, तब पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है। अब अफगानिस्तान की बात करेंगे दोस्तों, अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री जी की बात करेंगे, अफगानिस्तान के अगर हम PM के अफगानिस्तान के अगर हम PM की बात करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम PM की बात करेंगे, अफगानिस्तान के PM का नाम है अशरफ गनी, अशरफ गनी, अशरफ गनी यहाँ के PM का नाम है। दोस्तों अफगानिस्तान पे एक इम्पोर्टेंट जैसे यहाँ से, जैसे अफगानिस्तान पे हमारी जो रेखा है डोरंड रेखा, डोरंड लाइन, डोरंड लाइन यहाँ पे मिलती है 105 किलोमीटर के आसपास है, एक बार चेक कर लीजिए आप। आगे बात करेंगे, जैसे अफगानिस्तान हो गया, प्रधानमंत्री यानी ये हो गए। हाँ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से अफगानिस्तान से बनता है, एक है भारत ने अफगानिस्तान में एक डैम बनाया और उस डैम का नाम रखा गया फ्रेंडशिप डे, फ्रेंडशिप डैम, फ्रेंडशिप डैम। दोस्तों अफगानिस्तान की बात करेंगे, जैसे अफगानिस्तान में एक भारत सरकार ने मदद की, अफगानिस्तान की मदद की और एक डैम का निर्माण किया, उस डैम का नाम रखा उन्होंने फ्रेंडशिप डैम। वैसे अगर इसका असल नाम बात करें, ये तो भारत और सरकार, भारत और अफगानिस्तान के दोस्ती के लिए बनाया गया है। वैसे इसका नाम है सलमा, सलमा बांध, ठीक है, सलमा बांध इसका वास्तविक नाम है, और यह है हरी नदी,
हरी नदी, हरी नदी पर बना ये सरमा डैम है। दोस्तों अब बात करते हैं बांग्लादेश, एक बार जरा इसे इरेज कर लेते हैं। अब बात करते हैं, जैसे बांग्लादेश की बात करते हैं। दोस्तों बांग्लादेश भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अब जैसे हम बात करेंगे बांग्लादेश की बात करेंगे, यहाँ के पीएम का नाम तो सबको मालूम है, शेख हसीना जी है। अगर हम राष्ट्रपति जी की बात करेंगे, राष्ट्रपति का नाम है यहाँ पे अब्दुल हामिद। अब्दुल हामिद, देखो दोस्तों, अगर बात करेंगे बांग्लादेश की बात करेंगे, तो यहाँ के राष्ट्रपति का नाम अब्दुल हामिद और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम हसीना शेख हसीना। अब दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, अभी देखो क्या हुआ था कि जो हम बांग्लादेश की बात करेंगे, बांग्लादेश के जो संस्थापक बोला जाता है, संस्थापक बोले, पिता कहें, ठीक है, या जनक है, तो वो कौन है, जिन्हें इन्हें का नाम बंग बंधु भी है, बंग बंधु इनकी उपाधि है। इनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान, शेख शेख मुजीबुर रहमान। दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है और आगामी किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि अभी देखो हाल ही में क्या होता है, अगर हम 2021 की बात करेंगे, भारत सरकार द्वारा इनके लिए गांधी शांति अवार्ड, गांधी शांति अवार्ड 2021 इन्हें दिया गया, ठीक है, गांधी शांति अवार्ड 2021 से इन्हें सम्मानित किया गया, शेख मुजीबुर रहमान। दोस्तों अगर हम गांधी शांति अवार्ड के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो 1 करोड़ की राशि दी जाती है, 1 करोड़ रुपए की इसमें राशि दी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी, 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर हम उत्तराखंड के इस पर्पज से स्पेशल बात करें, 2013 में चंडी प्रसाद भट्ट जी, चंडी प्रसाद भट्ट जी को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया, चंडी प्रसाद भट्ट को यह अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो बांग्लादेश की बात करेंगे, यहाँ से हम इतने इंपोर्टेंट पॉइंट हम नोट कर सकते हैं। हाँ अगर हम बात करेंगे जैसे 2021 में शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया, अगर हम बात करेंगे 2020 में किसे दिया गया, 2020 में, तो ध्यान रखना 2020 में 2 जगह दिया गया, 1 2। सबसे पहले बात करती है, एक तो संस्था थी, संस्था की बात करेंगे, संस्था का नाम था कुष्ठ रोग मिशन संस्था, कुष्ठ रोग मिशन संस्था, कुष्ठ रोग मिशन संस्था को दिया गया। और दूसरे जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है डॉक्टर NS धर्म सत्तू, डॉक्टर NS धर्म सत्तू। तो आप ये इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ से नोट कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए, मैप में देखें जैसे यहाँ पे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो एक तो सिंपल छोटा सा क्वेश्चन यही बन सकता है, बेसिक क्वेश्चन, कि 7 कंट्री में सबसे छोटा कंट्री कौन है, मालदीव है, दूसरे नंबर पर भूटान है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना। तो आगे बात करेंगे, जैसे ये मैप में ध्यान रखिए। हाँ दोस्तों यहाँ से एक चीज और ध्यान रख सकते हैं, जैसे हम जानते हैं कि म्यांमार एक पड़ोसी देश, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे म्यांमार। आजकल म्यांमार बहुत चर्चा में रहा और यहाँ से निश्चित ही 1 या 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ के राष्ट्रपति जी की बात करेंगे, राष्ट्रपति जी का नाम क्या है, आंग सान सू की। दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण नाम है और आजकल चर्चा में रहने वाला नाम है, आजकल चर्चा में रहने वाला ये एक महत्वपूर्ण नाम है। जैसे बात करेंगे हम आंग सान सू की बात करेंगे, तो यहाँ के राष्ट्रपति, हमें मालूम है कि अभी क्या होता है कि कुछ महीने पहले यहाँ पे क्या होता है, सैन्य शासन स्टार्ट हो गया, सैन्य शासन। तो सेना ने क्या किया, यहाँ पर तख्ता पलटकर आंग सान सू की और अन्य मंत्रियों को जेल भेज दिया और यहाँ पे खुद सेना शासन करने लगी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो यहाँ के सेना प्रमुख है वो कौन है। सेना प्रमुख की बात करेंगे तो सेना प्रमुख का नाम ध्यान रख लीजिए, ये आगामी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो इनके सेना का नाम है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, मिन
अंग हेल्म, हेल्म, ठीक है, HLAING। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मिन एलन हैंग। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है, जैसे एक दो क्वेश्चन। सबसे पहले आंग सान सू की बात करेंगे दोस्तों, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो 1991, ध्यान रखना, 1991 में इन्हें नोबेल अवार्ड भी दिया जा चुका है। और यहाँ से इनकी पार्टी का नाम भी पूछ सकते हैं, एक बार एग्जाम में आ चुका है। तो इनकी पार्टी का नाम की बात करेंगे तो इनकी पार्टी का नाम है, लिख लेता हूं मैं, नेशनल नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। दोस्तों यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, जैसे म्यांमार से सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे यही पर हाल में अभी तख्ता पलट हुआ था, सेना द्वारा किया गया था। तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन थी, आंग सान सू। आंग सान सू को नोबेल पुरस्कार 1999 में मिला। इनकी पार्टी का नाम क्या है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। और यहाँ जो इन्होंने सेना सेना जो पलट तख्ता पलट हुआ था, वो क्या था, सेना प्रमुख ने। उन सेना प्रमुख का नाम क्या है, मिन अंग हेलर। ये क्वेश्चन आगे किसी भी एग्जाम में बन सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे दोस्तों, जैसे सार्क देशों की बात करेंगे। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30%, सॉरी 3% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3% है। और बेसिक अवस्था में अगर हम जीडीपी की बात करेंगे, तो अगर बेसिक अवस्था में यहाँ की जीडीपी की बात करेंगे, लगभग एक्यूरेट तो नहीं है, लगभग 3.8% के आसपास है, यानी 4% आप मान सकते हैं कि लगभग इतनी ही यहाँ की जीडीपी है विश्व की जीडीपी की तुलना में। हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट की बात करेंगे, जनसंख्या की बात करेंगे, तो पूरे विश्व की जनसंख्या का 21% यहाँ निवास करता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि यहाँ के सेक्रेटरी जनरल कौन है। वर्तमान में यहाँ की जो सेक्रेटरी जनरल है, आप फोटो देख लीजिए, मिस्टर एजला रुआन वीराकोन, वीराकोन, मिस्टर एसला रुआन वीराकोन अभी वर्तमान में यहाँ के सेक्रेटरी है दोस्तों। जैसे हम जानते हैं कि पुलवामा हमला हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ था कि भारत सरकार ने सार्क समिट को कैंसिल कर दिया था। तब से इसका क्या हुआ कि कोई समिट नहीं हो पाया है। इसकी समिट लास्ट टाइम पे श्रीलंका में होनी थी, पर नहीं हो पाई थी। 14वीं जो समिट हुई थी वो पाकिस्तान में ही हुई थी लास्ट टाइम पे, उसके बाद श्रीलंका में होनी थी पर नहीं हो पाई थी। तो तब से सेक्रेटरी जनरल अभी भी यही है, अल्लाह मिस्टर एजला रुआन वीराकोन। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है दोस्तों, जैसे मिस्टर एसएलआर रोहान वीरपन, जैसे अभी क्या हुआ था कि जैसे कोविड 19 आया था, कोविड 19 हुआ था, तो मोदी जी ने क्या किया था, मोदी जी ने क्या किया था, एक सार्क के लिए फंड की शुरुआत की थी। सार्क के लिए एक फंड की बात करेंगे, फंड की बात करेंगे, और वो फंड की जो राशि थी वो थी $10 मिलियन, $10 मिलियन। तो $10 मिलियन की सहायता सार्क देशों के लिए मोदी जी ने अभी फंड का वो किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, सब जानते हैं, ये तो सब जानते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, काठमांडू में। इसकी स्थापना ढाका बांग्लादेश में हुई थी। पर कभी क्वेश्चन ये बन सकता है कि सार्क के भी जो सब हेडक्वार्टर हैं, जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, वो पूछ लिया जाता है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, तो ये जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है। आगे बात करेंगे जैसे सार्सो हो गया, एसडीएफ हो गया, सार्को हो गया, ये क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाता है। जैसे एसडीएफ हो गया, सार्क डेवलपमेंट फंड, इसका हेडक्वार्टर है थिम्पू में। और सार्को की बात करेंगे, ये इस्लामाबाद में है। सार्सो की बात करेंगे, ये ढाका में है, साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ढाका में। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं आगामी एग्जाम के लिए दोस्तों। ये था सार्क संगठन के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स, आप इन्हें जरूर नोट डाउन कीजिए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और कहीं पर कुछ गलती हो गई तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसकी जानकारी देना, जिससे हम उसे सुधार सके। थैंक यू दोस्तों।